Hi friends, so let's start class 8th NCERT science from the new topic that is how is the sex of the baby determined। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान जिसका नया विषय है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आई हियर माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। मैंने अपने माँ और चाची को बातें करते सुना था कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल। आई वंडर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निश्चेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। बॉय और गर्ल, लड़का अथवा लड़की। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby। निश्चेचन अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। This instruction is present in the thread-like structure called chromosome in the fertilized egg। यह संदेश निश्चेचन अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। Chromosomes are present inside the nucleus of every cell। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2 chromosomes out of these are the sex chromosome। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी यानी जिसका मतलब हुआ लिंग सूत्र हैं जिन्हें X एवं Y कहते हैं। A female has 2 X chromosome while a male has 1 X and 1 Y chromosome। इनमें से 2 गुणसूत्र हैं जिनमें X स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। The gametes यानी eggs meaning eggs and sperms have only one set of chromosome। युग्मनज यानी अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। The unfertilized egg always have one chromosome। अनिश्चेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है। But sperms are of 2 kinds। परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। One kind has an X chromosome and the other kind has a Y chromosome। तो इसमें हमने पढ़ा कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है। अब तक यहाँ तक पढ़ा। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे चित्र 7.4 के आगे ये। तो इसमें पढ़ा कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है कि पहले तो इन्होंने अपनी बात करते हुए सुना, माँ और चाची को बातों को सुना कि उनकी चचेरी बहन ने कहा था कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। उनकी माँ और चाची आपस में बातें कर रही थी कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला इनकी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है। ये इस बात के जानने के लिए उत्साहित है, मतलब ये इस बात को जानना चाहती हैं कि ये निर्धारण होता कैसे है। मतलब ये
लड़का होगा या लड़की, ये कैसे सेल से ये कैसे बनता है, ये कैसे एग्स जो होते हैं फर्टिलाइज एग्स कैसे बदलता है, जो एग है वो कैसे बदलता है बॉय में या फिर गर्ल में, लड़का या लड़की में। तो ये इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट जो जो ये है एग या फिर जाइगोट अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है, जो भी बेबी की बर्थ होने वाली होती है, तो उसके अंदर जो जिससे वो एग से मिलकर बना होता है, फर्टिलाइज एग से जो बनता है, डेवलप होता है जाइगोट में, उसके अंदर सारे वो इंस्ट्रक्शन हैं, सारे वो संदेश हैं, सारी उसके अंदर जानकारी है कि मतलब क्या लड़का होगा या लड़की होगी, उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के संदेश होते हैं। तो ये वाले इंस्ट्रक्शन जो कि ये संदेश जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर होती है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारी सेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम हमारी सेल के अंदर होते हैं, गैमेट्स के अंदर, जो कि गैमेट्स है तो उसके अंदर होते हैं। जब वो फर्टिलाइज रहता है, जाइगोट बन जाता है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं फर्टिलाइज एग के अंदर। तो क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम गुणसूत्रों में निहित होता है, गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में। तो गुणसूत्र में क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं पूरी दुनिया में, तो उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर हैं, यानी 23 जोड़ी जो हैं वो हैं हमारे क्रोमोसोम। इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स के अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, 23। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ, जिसमें से 2 क्रोमोसोम जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि हैं एक्स एंड वाई, जो फीमेल होती है। इनमें से 2 गुणसूत्र जो कि एक्स एंड वाई होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स जो फीमेल में होता है वो होता है फीमेल में होता है एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 गुणसूत्र, यानी एक जिनको हम कहते हैं एक्स सेक्स क्रोमोसोम। तो वो 2 जो होते हैं तो वो दोनों एक्स होते हैं, और मेल में जो होता एक एक्स होता और एक वाई होता। द गैमेट्स एग्स एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो गैमेट्स हैं, उस एग्स और स्पर्म, जो ये गैमेट्स हैं, इसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो उसमें खाली एक सेट होगा क्रोमोसोम का। जो अनफर्टिलाइज एग्स होगा उसमें हमेशा क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होगा। मगर बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड, मगर स्पर्म्स जो होते हैं जो कि फादर से आते हैं, मदर को तो फादर से लिए जाते हैं, तो फिर वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं 1 काइंड है जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। तो इसमें बस इतना ही। अब आगे इसकी फिगर देखेंगे और आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।